नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग रोचक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। न्याय की कहानी, मर्यादा रमन न्यायाधीश और चोर। शुरू करते हैं कहानी। चोल देश में 4 चोरों का एक गिरोह था। उन चोरों ने अपनी चोरी का धन एक पीतल के कलश में बंद कर एक बुढ़िया के घर में रख दिया था और उसे यह आदेश दिया था कि जब तक चारों के चारों उससे वह कलश न मांगे तब तक वह उसका अता पता तक किसी को न बताए। उन्होंने पीतल के बर्तन को ऊपर से बंद करके उस पर सील मोहर भी लगा दी थी। साथ ही साथ वे चारों बुढ़िया के घर रहा करते थे, वहीं खाते पीते थे और उसे बदले में कुछ मासिक धन दे दिया करते थे। बेचारी बुढ़िया को ये पता नहीं था कि ये चारों अव्वल दर्जे के ठग हैं। एक दिन सुबह के समय चारों चोर पास ही के एक मकान के बरामदे में बैठे थे कि सामने सड़क पर से एक मट्ठे वाली गुजरी। उन चारों ने उसे ठहरा लिया और उससे मट्ठा पीने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा, अपना बर्तन मंगा लो, मैं मट्ठा दे दूंगी। 4 चोरों में से 3 ने सबसे छोटे चोर से कहा कि वह जाकर बुढ़िया से मट्ठा पीने के लिए बर्तन मांग लाए। वह उठकर बुढ़िया के घर में पहुंचा और उससे बोला, माई ला वह पीतल का कलश मुझे दे दे जिसे हम सब ने उस दिन तेरे पास रखा था। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस दिन वह बर्तन तुम लोगों ने रखा था तो क्या बात कही थी? यही तो कि जब चारों कहेंगे तभी दूं, तो फिर तू अकेला उसे कैसे मांगता है? छोटे चोर ने, जिसके पेट में दाढ़ी थी, कहा, देख, मैं उनसे भी कहलवा देता हूं। और वह बुढ़िया को लेकर दरवाजे से झांकता हुआ अपने मित्रों से बोला, भाइयों, ये बुढ़िया क्या कहती है, सुनो तो। उन लोगों को अपनी ओर मुंह किए देखकर बुढ़िया ने चिल्लाकर पूछा, तुमने जिस बर्तन के लिए इसे भेजा है वह इसे दे दूं क्या? चोरों में से बाकी 3 ने समझा कि वह मट्ठा पीने के लिए बर्तन लेने गया है और उसी की बात होगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ माई, दे दे जल्दी से। बुढ़िया ने चुपचाप धन का वह कलश निकालकर सबसे छोटे चोर को सुपुर्द कर दिया। वह उसे लेकर चुपचाप पीछे के दरवाजे से 9-2-11 हो गया। पुराना काइया था ना जाने पल भर में कहाँ लोप हो गया। जब अन्य तीनों चोरों को इंतजार करते बहुत देर हो गई तो मट्ठे वाली ठुनक कर चली गई। वे तीनों बड़े झल्लाए और भागे भागे बुढ़िया के पास गए। जब उन्होंने सारा हाल सुना तो उनका ऊपर का दम ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वे लोग अपना सिर पीटने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने रोना पीटना तो बंद किया और उनमें से एक चोर बुढ़िया से बोला, देख रही बुढ़िया, हमने उसे वह पीतल का बर्तन लाने को नहीं कहा था, हमने तो मट्ठा पीने का बर्तन मंगाया था। अब ये तेरा कसूर है कि तूने वह पीतल का कलश क्यों उसे दे दिया। तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। या तो अपना सारा धन हमें दे, नहीं तो चल शहर के काजी के पास। बुढ़िया ने बहुत कहा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसने तो पहले ही उन तीनों से पूछा था और उन्हें बिना सोचे समझे उत्तर नहीं देना चाहिए था। मगर चोरों ने एक न सुनी। वे उसे पकड़कर काजी के पास ले गए। वहाँ उन्होंने सारा मामला शुरू से लेकर अंत तक काजी को बता दिया। अपने चोर होने की बात उन्होंने छिपा ली। काजी ने बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया को कसूरवार ठहराया। उसने फैसला दिया कि चोरों का पक्ष मजबूत है। उन्होंने बर्तन मट्ठा लाने के लिए मांगा था। बुढ़िया के पास कीमती अमानत थी और उसे उन लोगों ने पक्की पूछताछ करने से पहले धन का कलश निकालकर एक को नहीं देना चाहिए था, बल्कि उनके सामने ही देना चाहिए था। इसलिए बुढ़िया को अपनी संपत्ति से वह हर्जाना भरना चाहिए। यह अन्याय देखकर बुढ़िया रोती पीटती अपने घर चली।
रास्ते भर वह काजी को कोसती जाती और रोती जाती थी। रास्ते में एक नौजवान खूबसूरत बुद्धिमान लड़का अपने साथियों के साथ संगमरमर की गोलियों से खेल रहा था। उसने जब बुढ़िया का रोना कोसना सुना तो उससे उसका कारण पूछा। बुढ़िया को तो अपना दुर्भाग्य ऐसा लग रहा था मानो आकाश से ओले गिर पड़े हों और उन्होंने उसकी फसल का नाश कर दिया हो। उसे तो अपनी कहानी सुनाने को एक साथी चाहिए था। उसने सारा हाल रमन को सुना दिया। उस लड़के का नाम ही रमन था। रमन ने अपनी गोली ठीक गड्ढे में फेंकते हुए कहा, उस काजी के ऊपर इंद्र का वज्र गिरे। जिस तरह मेरी इस गोली ने गड्ढे को पाट दिया है, उसी तरह इंद्र का वज्र उस न्यायाधीश की खाली खोपड़ी को भर दे। बुढ़िया के साथ वे चोर और सरकारी हरकारे जो सैनिक थे वे भी साथ जा रहे थे। उन्होंने जब रमन की ये बात सुनी तो उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने उसके मुंह से निकली सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा ने आश्चर्य के साथ रमन से पूछा, क्यों रे नवयुवक, अगर तू इससे अच्छा न्याय कर सकता है तो अपने को काजी की कुर्सी पर समझ और ऐसा न्याय करके दिखा जो दोनों पक्षों के साथ समान बर्ताव करता हो। रमन ने उसी समय एक आसन ग्रहण किया और अधिकार के साथ दोनों पक्षों को अपने सामने लाने की आज्ञा दी। उन दोनों के बयान सुनकर उसने कलमबद्ध किए और बिना एक क्षण की भी देर किए या हिचकिचाहट दिखाए अपना निर्णय भी साथ ही साथ लिख दिया। निर्णय राजा ने देखा और देखकर चकित रह गया। उसमें लिखा था, जिस समय वादियों ने बुढ़िया के पास धन का कलश रखा था उस समय यह समझौता हुआ था कि जब तक चारों मिलकर उस कलश की मांग न करें तब तक बुढ़िया वह कलश नहीं देगी। बहुत ठीक, बुढ़िया वह कलश अब भी दे सकती है यदि चारों वादी मिलकर उससे मांगे। वादियों में से केवल 3 ही इस समय उपस्थित हैं और उन्हें यह अधिकार नहीं है कि बिना चौथे की मौजूदगी के वे बुढ़िया से कलश मांग सके। बुढ़िया ने रमन को 100 आशीर्वाद दिए। चोर अपनी किस्मत को झींकते चले गए। राजा इस समान न्याय से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने रमन को पुरस्कार और भेंट से लाद दिया। उसका नाम उस दिन से मर्यादा रमन पड़ गया। राजा के राज्य में उसे न्यायाधीश का पद दिया गया। उस दिन के बाद बहुत से विचित्र और गूढ़ मामले मर्यादा रमन के सामने आए, जिसमें भारी भारी कस्में खाई गई थी और अनेक झूठे सच्चे गवाह पेश किए गए थे। किंतु मर्यादा रमन ने अपनी बुद्धिमानी और न्याय शक्ति से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। उन्होंने कभी अपने नाम को आंच नहीं आने दी। तो कैसी लगी कहानी मर्यादा रमन और चोर? अगर आपको कहानी पसंद आई तो चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य रोचक मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।